नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है भगवान हमारी परीक्षा जब लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है और भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं। और यदि परमात्मा परीक्षा लेते हैं तो वो कब तक हमारी परीक्षा लेते हैं और उन्हें क्या जरूरत है भी प्रत्येक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की परीक्षा लें जिससे वो दुख सुखों में वो फंसता है व्यक्ति और उसकी परीक्षा फेल या पास होती है। तो ये क्या सारा रहस्य है, आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं और आपको भी पता लग सके भी जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 लेवल की होती हैं, 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें से पहले कर्मों की परीक्षा होती है, दूसरी माया परीक्षा लेती है और तीसरी भगवान खुद परीक्षा लेते हैं। तो इनका क्या, तीनों का कैसे, क्या भेद है, क्या रहस्य है, वो आज हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप ये रहस्य जान पाएं। कई बार जो साधक पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, उन्हें जब सुख दुख आते हैं तो वो कभी कभी दुखों के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं और वो परमात्मा से, उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, जबकि वो परमात्मा परीक्षा नहीं ले रहा होता। उस समय परमात्मा तो एक निश्चित समय, एक निश्चित किसी विरले भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, अन्यथा वो किसी भी के लिए इतना फ्री नहीं कि वो उसकी परीक्षा ले। सुख दुख तो आपके जो वो कर्मों का फल होता है। आप कई बार अच्छे कर्म करते हैं, कई बार बुरे कर्म करते हैं, कई बार पिछले जन्मों के कर्म, आपके संचित कर्म साथ में होते हैं। उस वजह से उन कर्मों को बराबर करने के लिए आपको अगला जन्म मिला है या इस जन्म में ही उसको आप जो पाप आपसे हो गए हैं, गलत कार्य हो गए हैं, उनका बैलेंस बराबर करने के लिए, कर्म बंधन को बैलेंस करने के लिए ये नेचर, ये निराकार वो आपको दुख देता है और उसी हिसाब से कर्म अच्छे हैं तो उसी का वो उसे सुख देता है। तभी ये सुख दुख एक लाइफ के 2 पहलू हैं, 2 चक्के हैं। जो जीवन आपके साथ जो चल रहा है वो सुख दुख में दोनों में बराबर मात्रा में चलता रहता है। कभी कोई ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, कभी सुख ज्यादा हो जाते हैं, कभी दुख ज्यादा हो जाते हैं। ये चक्र उसके कर्मों के हिसाब से चलता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वो भगवान को कोसता है, हे परमात्मा, मैं भगवान आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूं फिर भी आपने मेरे साथ मुझे बचाया नहीं। जबकि ऐसा होता है जब आपका कर्म जो आता है सामने और अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, तब वो चोट जो ज्यादा लगनी थी वो थोड़े में ही रुक जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और जब उसे एक चोट थोड़ी सी लगी लेकिन वो फिर भी भगवान से कह रहा है, हे परमात्मा, मुझे इतना नाम भजन करते हो गया फिर भी मुझे ये चोट लग गई, जबकि वो उसके पुराने संचित कर्म थे। तो उसे तो परमात्मा ने, उस भगवान ने बचाया था जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था उसका, लेकिन उसे थोड़ी सी चोट में ही उस एक्सीडेंट को, कर्म को बैलेंस कर दिया। तो कई बार आप भी देखते हैं, कई बार आपको कई नुकसान हो जाते हैं व्यापार में या वैसे लाइफ में, कई तरह के फायदे नुकसान आपको होते रहते हैं। तो वो समझ लें कोई ना कोई आपका कर्म
बैलेंस होने के लिए आपको इस तरह से परेशान कर रहा है। भगवान आपकी इस तरह से कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं। तो आपको अच्छे कर्म अपने साथ साथ ही करने चाहिए। ये नहीं कई सोचते हैं पहले कमा लें, इकट्ठा कर लें, आखिरी में जाकर बुढ़ापे में पूजा पाठ ध्यान करेंगे, तब दान दून कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप इस लाइफ के चक्र से साथ साथ ही अच्छे कर्म भी करते रहें। कोई आपको जीव जंतु मिले, आपको लगे भूखा है, या व्यक्ति आपको लगे कोई भूखा है, या उसे किसी चीज की आवश्यकता है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो रहने की हो, या कोई और असहाय है, किसी बीमारी से पीड़ित है, आपने उसका इलाज करा दिया, तो किसी तरह से भी आप उसकी जब मदद करते हैं तो ये आपका एक अच्छा कर्म गिना जाता है। तो इसलिए जो भी आपको सुख दुख मिले उसमें उलझे ना, उस परमात्मा पे विश्वास रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। कोई ज्यादा चिंता तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये कर्म के दो चक्के हैं, जब बैलेंस हो जाएंगे तो दुख आपके खत्म हो जाएंगे। तो कई बार दूसरा स्टेप जो है, माया परीक्षा लेती है। माया परीक्षा लेती है जब तब आपको पूरा धन धान्य से भर देते हैं, ऐशो आराम ऐश्वर्य से भर देते हैं, सुखों से आपको पूरा भर देंगे, और तब वो परीक्षा लेती है कि क्या आप उस समय भी भगवान को, उस परमात्मा को पकड़े हुए हैं या नहीं। उस समय आप भगवान के चरणों को छोड़कर ऐशो आराम में तो नहीं खो गए कहीं। तो वो ये सृष्टि चेक करती है। जब आप आपकी अध्यात्म यात्रा इसके बाद शुरू होनी होती है, यहां तक तो पहला तो कर्मों ने आपको घेरा था, उससे आप बाहर निकले, दूसरी माया घेरती है आपको। अगर आपने उसको भी पास कर लिया तब जाके तीसरे स्टेप पे आपको भगवान परीक्षा आपकी लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप जब आप पार करोगे तो ध्यान रहे, आपको लाखों सुख सुविधाएं सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन उसमें विश्वास रखना है, उस परमात्मा पे आपको हमेशा विश्वास रखना है। तीसरे स्टेप पे, ये तीसरा स्टेप कि भगवान आपकी परीक्षा कैसे और क्यों लेते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई आपकी परीक्षा लेने की। तो उसके लिए दोस्तों, जब आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको कई दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है, कई दिव्य शक्तियां आपको मिलती भी हैं। तो उसके लिए परमात्मा पहले ही आपको चेक करते हैं कि जो इसको दिव्य शक्तियां दी जाएंगी तो इसके लिए ये समर्थ है या नहीं। जैसे एक परिवार होता है तो उसका एक मुखिया चुन लिया जाता है कि इस पर्सन को सारी जिम्मेवारी घर की दे दी जाए ताकि ये सारा कुछ सिस्टमैटिकली चलाए। तो वो इसी तरह जैसे एक परीक्षा में चेक किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में आगे है, तो उसकी परीक्षाएं होती हैं। वो 2 क्लास में पढ़े तो उसकी हर परीक्षा, हर साल एक परीक्षा ली जाती है, और जब वो उसे पास करता है तब उसे अगली श्रेणी में भेज दिया जाता है। इसी तरह आपके भी अध्यात्म जगत में परीक्षा होती है। जब आप उसमें सफल हो जाते हैं तब आपको आगे की शक्तियां और आगे का रास्ता दिखने लग जाता है, मिल जाता है। वो भी पात्र ढूंढते हैं, जैसे हम ढूंढते हैं कि एक क्लास में बच्चा पास आता है और एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, तो किसे, कौन सा बच्चा योग्य है उसको उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। तो जो 3 बच्चे निकलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हें ही एक पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही जब परमात्मा परीक्षा लेते हैं आध्यात्मिक शक्तियां देने के लिए तो वो भी उनमें से चुनते हैं। तो ज्यादातर 90% लोग तो फेल ही होते हैं, 10% ही ऐसे लोग हैं, विरले होते हैं जो उस परमात्मा से पुरस्कार प्राप्त करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। उसके लिए जब उसकी परीक्षा होती है तो कुछ परीक्षाएं आपको बता देते हैं, उसमें से उसको कई बार बहुत ज्यादा
गरीबी घेर लेती है, और इतनी बुरी तरह से गरीबी घेरती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं और शारीरिक दुखों से वो भर देते हैं। अब की देखते हैं कि ये शारीरिक दुख के होने के बावजूद या बिना इतने गरीब रोटी भी नहीं मिल रही, वो परमात्मा को वो मुझे याद करता है या नहीं। या जो भूत प्रेत लग जाते हैं उनसे उनकी दुर्गति होती है। तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स परमात्मा उनसे लेते हैं, ताकि अगर वो सफल हो गया और परमात्मा को पकड़े रखा, विश्वास से उस परमात्मा को पकड़े रखा, उसकी डोर को, तब वो किनारे लग जाता है और तब उसे दिव्य शक्तियां मिल जाती हैं, तब वो परमात्मा के दर्शन उसे हो जाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक शोध किया गया, एक व्यक्ति को, कई व्यक्तियों को पानी में एक एक करके छोड़ा गया और उसमें तैरते तैरते गहरे नदी में तैरते गए तो उन्हें कहा गया था अगर आपको किनारा ना मिले तो हाथ ऊपर कर देना है, तुरंत हेलीकॉप्टर आएगा और आपको खींच के ऊपर ले जाएगा। तो उसमें बहुत से लोगों को छोड़ा गया, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा लोग, 90% लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया और हेलीकॉप्टर तुरंत आया और उसे ऊपर खींच के ले गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसी दुर्गति, ऐसी परेशानी कि वो तैर नहीं पा रहे हैं, थक गए हैं, इनको किनारा नहीं मिल रहा है, परेशान थे, और जब उन्हें हेलीकॉप्टर ऊपर लेके गया तो देखा वो किनारे के बिल्कुल कुछ ही आधा हाथ, कोई आधा इंच, कोई आधा फुट, इतनी दूरी पे आके उन्होंने अपने को हार मान ली थी। तो ऐसे ही आप देखें, जब गहरा अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद एक उजाले की किरण आती है और उस उजाले की किरण से इतना उजाला होता है कि अंधेरा छट जाता है, गायब हो जाता है। जैसे आप रोज देखते हो, जब रात हो जाती है पूरा अंधेरा हो जाता है, और जैसे पूरा डार्क अंधेरा हो जाता है 4 बजे, उसके बाद एक रोशनी की किरण आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जाकर वो रोशनी की किरण जैसे जैसे बढ़ती रहती है, अंधेरा गायब हो जाता है। इसी तरह आपने कई भक्तों को देखा होगा, जैसे आपने सुदामा का ही देखा होगा। वो बहुत कृष्ण की पूजा करते थे, भूखे रहे, लेकिन फिर भी उनकी पूजा की। तो एक बार 4 दिन तक वो भूखे रहे, उनका नाम जप करते रहे, लेकिन कुछ खाना पीना नहीं मिला उन्हें। लेकिन जब चौथे दिन वो उनके द्वारकाधीश वहां पहुंचे तो देखा, उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि उनका मित्र आया है। तो वहां पे कृष्ण और सुदामा का प्रेम, और वहां पे उसकी परीक्षा सफल हो गई, पास हो गए वो। इसी तरह आपने देखा होगा धन्ना भक्त, भक्त प्रहलाद, ऐसे कई हुए जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास किया और परमात्मा ने उनकी फिर सहायता की। तो इस तरह वो अपने जो योग्य होते हैं उनको लास्ट में जाके चुनते हैं, तब जाकर वो आगे उनको वो शिक्षा, वो दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये 3 स्टेप थे, 3 लेवल थे। पहला कर्म का था, दूसरा माया का था और तीसरा भगवान की परीक्षा थी। तो ये 3 स्टेप आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और उन्हें पता लग सके कि किस जगह पे आके परमात्मा उनकी परीक्षा लेता है। नहीं तो वो हर किसी काम को यही कहते रहते हैं कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है, उनकी परीक्षा ले रहा है। तो ऐसा नहीं है, उनका भी ये भ्रम, ये उन्हें रहस्य, ये उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके और वो भी अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप उसे फॉलो कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।